तो चलिए अब लेकर चलते हैं उज्बेकिस्तान, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट के लिए जाने वाले हैं। वैसे तो उज्बेकिस्तान कई उपलब्धियों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ सबसे मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है वो है उज्बेकिस्तान के दो सबसे बड़े शहर ताशकंद और समरकंद के बीच सरपट दौड़ती हुई हाई स्पीड ट्रेन। जी हाँ, ताशकंद से समरकंद के बीच ये हाई स्पीड ट्रेन लाइन उज्बेकिस्तान की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। 600 किलोमीटर की हाई स्पीड रेल लाइन 4 क्षेत्रों से होकर गुजरती है, जिसमें ताशकंद, सिरदरियो, जिखाच तथा समरकंद भी आते हैं। एफ्रोसीओ ब्रांड के तहत ये ट्रेन सप्ताह में 7 दिन 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। चलिए आपको इस ट्रेन से कराते हैं रूबरू, जिसका जायजा लिया हमारी दिल्ली न्यूज एडिटर आदिति नागर। फर्स्ट इंडिया और भारत 24 पहुंचा है उज्बेकिस्तान। बिल्कुल, भारत से हम आपको उज्बेकिस्तान लेकर आए हैं और ये सुबह ताशकेंट की हम रवाना हो चुके हैं ताशकेंट से समरकंद के लिए। बिल्कुल समरकंद, जहां पर अगले 2 दिनों तक एससीओ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पावरफुल मीटिंग होने वाली है और पूरे देश की नजर इस पर रहने वाली है। दरअसल भारत भी इसमें शामिल होगा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 तारीख को यहां पहुंचेंगे और 2 दिन तक इसमें तमाम बड़े मुद्दों पर देश और दुनिया की चर्चा करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको ताशकेंट की सुबह दिखाना चाहती हूं और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, हम ताशकेंट से समरकंद के लिए रवाना हो रहे हैं और समरकंद जहां पर ये पूरी बैठक होने वाली है। लेकिन फिलहाल हम हैं अस्योब ट्रेन में। ये ट्रेन जो है, ये 6 ट्रेनें हैं जो चलती हैं उज्बेकिस्तान में और इन्हें हाई स्पीड रेल लाइन कहा जाता है। मैं चाहूंगी कि हमारे सहयोगी विकास झा कुछ और तस्वीरें यहां पर साझा करें आपके साथ। हाई स्पीड ट्रेन है, 600 किलोमीटर के उस पूरे दायरे में ये चलती है, जो कि समरकंद, ताशकेंत और बुखारा, ये तीनों पूरी इस लाइन में चलता है। दरअसल उज्बेकिस्तान के 2 बड़े शहर हैं ताशकेंत और समरकंद। आपको बता दें कि हम 7:28 उज्बेकिस्तान का, जो कि भारत में आधा घंटा पहले, आधा घंटा ज्यादा है, अगर यहाँ पर 7:30 बज रहे हैं तो भारत में सुबह के 8 बज रहे हैं। केवल आधे घंटे का फर्क यहाँ पर है। हम 7:28 पे यहाँ रवाना हुए थे समरकंद के लिए और करीबन हम 9:45 बजे वहां पहुंचेंगे। यानी कि आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि जो रेल लाइन है, ये रेल लाइन 250 किलोमीटर प्रति घंटा, अफ्रोसियोब इस ट्रेन का नाम है। 250 किलोमीटर प्रति घंटा ये ट्रेन चलती है और हम ताशकेंत से समरकंद का पूरा जो ये 307 किलोमीटर का लगभग जो ये पूरा पैच है, जितने किलोमीटर की दूरी है, ये हम 2 घंटे 14 मिनट में पूरा कर रहे हैं। कुछ और तस्वीरें लगातार आपसे साझा करेंगे। अगले 2 दिनों तक भारत 24 फर्स्ट इंडिया आपको पल पल की अपडेट उज्बेकिस्तान से देगा और आपको उज्बेकिस्तान, समरकंद, ताशकेंत के इस खूबसूरत शहर, जिसमें भारत का भी बहुत छाप आपको नजर आएगी, उससे आपको रूबरू कराता रहेगा। कैमरा पर्सन विकास झा के साथ आदिति नागर, फर्स्ट इंडिया, ताशकेंत। एशिया का सबसे खूबसूरत देश उज्बेकिस्तान पहुंच चुके हैं हम और उज्बेकिस्तान में हम समरकंद पहुंचे हैं, जो कि उज्बेकिस्तान नहीं, एशिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज कहा जाता है। उज्बेकिस्तान की सबसे बड़ा शहर समरकंद में अगले 2 दिन तक भारत 24 रहने वाला है और पल पल की अपडेट आपको देगा। दरअसल अगर हम उज्बेकिस्तान की बात करें तो इस बार उज्बेकिस्तान मेजबान है, होस्ट है काफी देश की बड़ी बड़ी सिटीज, कंट्रीज का, जैसे रशिया हुआ, भारत हुआ, चाइना हुआ और भी तमाम लोग जो हैं, तमाम जो देश हैं, वो यहाँ पर अगले 2 दिन तक रहने वाले हैं। आतंकवाद हो या कल्चरल हो या फाइनेंसेस हो, सैन्य शक्ति हो, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन क्योंकि हम समरकंद पहुंचे हैं तो हम उसके बारे में आपको कुछ बताएंगे। दरअसल 319 BCE में अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसके लिए कहा जाता था अलेक्जेंडर द ग्रेट, उन्होंने इस जो
अपने कब्जे में इसको ले लिया गया था। बहुत ज़्यादा पुराना इसको नहीं माना जाता इस देश को, 27 साल की उम्र है। दरअसल क्या है कि इसमें जो इस उज़्बेकिस्तान में, समरकंद में, ताशकेंत में जो पूरी छाप है वो रशिया की है, क्योंकि 200 साल का प्रभाव रशिया का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चाहे खान पान हो, यहाँ की लैंग्वेज भी उज़्बेक है और साथ में रशिया है। ये प्रभाव आपको इसलिए देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसको ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ उज़्बेक भी कहा जाता है। और इसकी खूबसूरती की अगर बात करें तो ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दरअसल भारत के साथ ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं कॉमन भी नजर आएगी और हम उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा अगर हम अतीत का, इतिहास का बात करें तो बाबर हुए, तैमूर हुए, उन तमाम लोगों के बारे में भी, जिनके लिए तैमूर को यहाँ पे जरूर शासक माना जाता है, लेकिन भारत में अगर वो 3 ही महीने के लिए आए, लेकिन वहां पर उन्होंने जो हमारे अतीत के साथ किया उस पर भी बात करेंगे। वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। इसके अलावा बाबर ने जब मुगल राज भारत में स्थापित किया, वो बाबर थे जो यहीं के शहर, यहीं के कस्बे में, उज़्बेकिस्तान के कस्बे में पैदा हुए। लेकिन अगले 2 दिन तक हम काफी कुछ बात करेंगे और समरकंद से चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे यहाँ के बारे में काफी सारी बात बताएंगे। हम उन इंडियन कम्युनिटीज के पास भी जाएंगे जो यहाँ पर रहती हैं और क्या महसूस करते हैं भारत देश के बारे में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। कैमरा पर्सन विकास झा के साथ अदिति नागर, समरकंद।